बस अभी कुछ दूर ही गई थी कि अचानक फायरिंग की ज़ोरदार आवाज़ें आना शुरू हो गई। एक दो गोलियां शीशा तोड़कर मुसाफिरों को भी लग गई थीं। एकदम चीखो पुकार मच गई थी, भगदड़ मच गई थी। मैं और ज़किया बुरी तरह खौफजदा होकर बस से नीचे उतर गए थे। लोग अंधाधुंध भाग रहे थे, हम भी एक सिंह भाग खड़े हुए थे। फायरिंग की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। गली में एक खातून खड़ी थी। उन्होंने हमें अपने घर आने की ऑफ़र दी। पहले तो मैंने और ज़किया ने उन्हें मना कर दिया, फिर हालात देखते हुए हम दोनों ने उनके घर में पनाह लेने का फैसला किया। बेटा तुम लोग परेशान ना हो, अब तुम लोग बिल्कुल महफूज हो। शुक्रिया आंटी, वरना तो आज हमने कलमा पढ़ लिया था। वाकई मैं तो समझी थी बस आज आखिरी दिन है। ये मेरे खावन है शराफत। कौन है? सड़क पर फायरिंग हो रही थी, ये बच्चियां गली में भाग रही थी तो मैंने इन्हें बुला लिया यहाँ पर। अच्छा किया तुमने। बच्चियां बहुत परेशान लग रही है। चाय वगैरह का पूछा तुमने? हाँ। नहीं अंकल थैंक यू, बस इसकी ज़रूरत नहीं है, पानी पी लिया काफ़ी है। अरे बेटा आप लोग परेशान ना हो, घबराएं नहीं, इसको अपना घर ही समझें। और ये और मैं आप लोग के वालिदैन के बराबर है बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, वरना आजकल लोगों की आवाज़ सुनकर भी कोई अपने घर के दरवाजे नहीं खोलते। अरे बेटा रहने दो, अब तुम लोग ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ पर जाना है तुम्हें? बेगम इन हालात को देखकर बड़ों की बातें याद आ जाती है जब पार्टीशन के वक्त कत्ल गारत भी हो रही थी। मगर वो तो हिंदू मुस्लिम फसादात थे, यहाँ पर तो मुसलमान ही मुसलमान भाई का खून बहा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। क्या हमारे बड़ों ने इस तरह के पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी? हरगिज़ नहीं। हेलो। हाँ लीना बेटा, तुम इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं काम कर रही थी, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ज़ुहरा से मेरी बात करवाओ। वो तो अभी तक नहीं आई। क्या? अब तक नहीं आई? मेरे खुदा, अब क्या होगा? अम्मी आपने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, बस अपने भाई का ख्याल रखना और गेट से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, समझी तुम? अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैं थोड़ी देर में फ़ोन करूँगी, ठीक है? जी। पता नहीं क्यों फ़ोन बंद जा रहा है। बेटा तुम अपने शौहर को फोन कर रही हो? जी हाँ अंकल, उनका मोबाइल बंद जा रहा है, जबकि हम दोनों सुबह ही साथ निकले। पता नहीं क्या मसला हो गया है। हेलो। हेलो। हाँ भाई, आई एम सो सॉरी, मैं आपको मैसेज करना भूल गई थी। तुमने अम्मी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहाँ हो तुम? ऑफिस से निकली क्या? भाई हम ऑफिस से निकल गए थे, जिस बस में बैठे रास्ते में उस पर फायरिंग होने लगी थी। हम लोग छुपने के लिए जगह तलाश कर रहे थे। यहाँ पर एक आंटी ने हमें अपने घर में बिठा लिया है। ला बेटा ला, मुझे दो, मैं बात करूँ। ला बेटा ला। एक मिनट। अब देखो बेटा, ये दोनों
परेशान ना हो, और जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं आपको इत्ला कर दूंगा, तो आप आके ले जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। प्लीज जरा जकिया से बात करवाएं। हाँ, मैं देता हूँ, ये लो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। भाई आप फिक्र मत करें, जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं फौरन घर आ जाऊंगी। चैला भी मेरे साथ है, और अम्मी को भी कहिए कि फिक्र नहीं करें। अच्छा, तुम यहीं पे रुकना, मैं तुमसे खुद रब्ता करूंगा, ठीक है? हेलो। अच्छा तुम लोग ये बताओ, कहाँ काम करती हो तुम? मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट्स असिस्टेंट हूँ मैं। चैला मैनेजर यूटिलिटीज़ है। शादीशुदा हो तुम? जी नहीं आंटी। तुम तो शादीशुदा हो। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? आंटी 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। शौहर क्या काम करते हैं? वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। देखो बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कराची के हालात जो है ना ऐसे ही हैं, अचानक खराब हो जाते हैं और अचानक ठीक हो जाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप लोग दोनों आराम से बैठे। किस तरह संभालती हो सब कुछ तुम? बहुत थक जाती होगी ना? जी, बच्चों की वजह से ही हिम्मत है मुझ में। सोहेल की माशाल्लाह से अच्छी आमदनी है, मगर ये बच्चे ही हैं जिनकी अच्छी परवरिश के लिए मैंने ये जॉब स्टार्ट की। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जब से मेरी अलीना से बात हुई थी, मेरा दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था और मुझे रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि ज़हरा के कहने में आकर आखिर मैं घर से क्यों निकली। मगर अब क्या हो सकता है। और इस पर मज़ीद परेशानी ये कि सुहेल का नंबर भी नहीं लग रहा था, वरना मैं इन्हें ही कह देती कि वो घर पहुंच जाएं। बेचारे अंकल और आंटी हर तरह से मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मुझे अब आदिल की फ़िक्र होना शुरू हो गई थी कि अब उसके उठने का टाइम हो रहा था और मेरी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था।